हाय गाइस, मेरे चैनल आकाशिक टैरो में आपका स्वागत है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बाय विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस, इस चैनल पे मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट पे रीडिंग्स करती हूँ। ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पहले तो पता ही नहीं चलता कि ये सिचुएशंस, ये रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में क्यों आए हैं, और अगर अब आ गए हैं तो हमें उन्हें हैंडल कैसे करना है ताकि हम उन सिचुएशंस को अवॉइड या उनसे फाइट ना करके उन्हें अच्छे से हैंडल करें, और यूनिवर्स जो भी हमें सिखाना चाहता है वो हम रेजिस्ट ना करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, ना कि अपनी लाइफ में सर्कल्स में घूमें, उनको अच्छी तरह से हैंडल ना करके। क्योंकि गाइज वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये लाइफ टाइम मिलता है ताकि हम अपने पर्पस को अचीव करें। आवर डेस्टिनीज आर ऑलरेडी रिटन, नाउ इट्स ऑन अस हाउ वी रीच आवर डेस्टिनी। या तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, उससे होगा ये कि यूनिवर्स हमें वैसी सिचुएशंस बार बार भेजते रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑट टू लर्न दोज लेसन्स। सो गाइज, इट्स इम्पॉर्टेंट कि इस चैनल के थ्रू व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि हम ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसी रीडिंग्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और आपका काम ये होगा कि आप अपनी सिचुएशन को रिकग्नाइज करें। अगर ये टॉपिक, ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो आप अपने मैसेजेस लें और अपनी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करें ताकि आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर मूव ऑन करते रहें। सो गाइज, मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ टैरो कार्ड्स, ऑरेकल कार्ड्स, और मेरे हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं। सो विल सी, जैसे भी हमें ज़रूरत होगी मैं अपने कार्ड्स यूज़ करूँगी। और कार्ड्स की एनर्जी बिल्कुल आपके साथ रेजोनेट करती है जब आप किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसका आउटकम क्या होगा, कैसी आपकी सिचुएशन है, उस बारे में आपको कार्ड्स बिल्कुल सही सजेशंस देते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सिचुएशन को सबसे पहले रिकग्नाइज करें, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, ये बहुत सारे लोगों के लिए है। सो नॉट एवरी वन्स सिचुएशन इज़ द सेम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई टॉपिक्स हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं रीडिंग करूं, तो आई विल ट्राई दोज ऑल्सो। सो एवरी वीक, एवरी सेकेंड डे आई विल ट्राई टू पुट अ न्यू रीडिंग ऑन माई चैनल, और आप अपनी रीडिंग्स को देखिए। अगर एक मैच नहीं करती है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट पे मूव ऑन करें। सो दैट्स हाउ वी विल डू। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द इंट्रोडक्शन गाइज। अब हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। ऑलराइट, सो हाय गाइज, वेलकम बैक। मैंने डेक पहले ही शफल कर लिया था, बट आई एम गोना डू इट वन मोर टाइम आपके सामने। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने पर्सन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में प्लीज़ सोचिए, और उतनी देर में मैं आपके कार्ड्स पुल आउट करती हूँ। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके पर्सन इस टाइम किस सिचुएशन में है, क्या सोच रहे हैं, और इसका पॉसिबल, इस सिचुएशन का क्या आउटकम है, और कुछ और मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन हम ड्रॉ करेंगे लेटर अगर रिक्वायर्ड है तो। वन लास्ट शफल गाइस। राइट गाइस, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए आई गेस।
बॉटम ऑफ द डेक है द मून। गाइस आई एम श्योर आप अपने कार्ड्स देख पा रहे हैं। सो गाइज जो मुझे आपके कार्ड से दिख रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। दो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आप उनका अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, अगर आप उनको मिल जाओगे इस लाइफ में तो ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपसे बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, बट कुछ है जो उनको वरी भी कर रहा है। दे आर नॉट टू श्योर, और दिस इज़ बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। देर इज़ समथिंग विच इज़ चेंजिंग इन देयर लाइफ। मे बी कोई सिचुएशन है, कुछ लोग हैं जो उनकी लाइफ से जा रहे हैं, या कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम थे जो उनके थे बट अब वो उनको रिलीज़ कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। वो अपनी प्रेयर्स के अंदर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर ये आप हैं जो अपनी प्रेयर्स में उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इस टाइम पे वो आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं। ही इज़ जस्ट इन द रिलैक्सिंग मोड। वो अभी कुछ भी नहीं करने की सोच रहे हैं आपकी रिलेशनशिप की तरफ। और वो मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वो आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखते हैं। मे बी आप बहुत ही सुंदर हो सकती हैं, बहुत ही पैशनेट हो सकती हैं, बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, और उनको लगता है कि आप उनसे किसी वे में बेटर हैं। मे बी आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ के अंदर, या उनको लगता है कि यू कम फ्रॉम अ बेटर फैमिली, या फिर कुछ ऐसा कि वो आपको किसी वे में बेटर देखते हैं अपने आप से। आप उनको नॉस्टैल्जिक फील करवाते हैं, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था, जो हैप्पी मोमेंट्स आपके थे, वो उनके बारे में रेगुलरली सोचते रहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट राइट नाउ ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ। ही वॉन्ट्स टू बी ही वॉन्ट्स टू बी समथिंग, ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं गाइस। आप तक पहुंचने से पहले वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लाइक आई सेड, यहाँ पे बिजनेस का कार्ड भी है। ही इज़ वर्किंग अ लॉट। मे बी वो इस टाइम कुछ सेटअप कर रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, कोई नया वेंचर के अंदर बिजी हैं। सो इज़ ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ स्टेबल। बहुत सारे पेंटिकल के कार्ड्स हैं। सो आई एम श्योर ही इज़ राइट नाउ बिजी इन हिज वर्क, बिजी बिल्डिंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव यू अ गुड लाइफ। वो ऐसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको इक्वल गिव एंड टेक कर पाए। इट शुड बी इमोशनली, इट शुड बी मॉनिटरी बेनिफिट भी वो आपको करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव यू मनी, ही वॉन्ट्स टू शो हिज लव थ्रू गिफ्टिंग यू थिंग्स। मे बी ही इज़ वेटिंग। जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए बिफोर ही कम्स बैक टू यू। बट वो आपको सर्टनली मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको कोई बहुत जल्द मैसेज देंगे ये, कोई मेल, कोई मैसेज आपकी तरफ आएगा उनकी तरफ से। ही इज़ रियली वेटिंग फॉर इट, फॉर द राइट टाइम टू कम। लाइक आई सेड, ही इज़ राइट नाउ नॉट डूइंग एनीथिंग, ही इज़ बिल्डिंग हिमसेल्फ, एंड this will take some time, but it's happening. It is coming towards you. या तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, या वो स्पिरिचुअल हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो आपको भी पता नहीं है। उन्होंने आपको सब कुछ नहीं बताया हुआ गाइज, बट वो आपको सर्टनली जीतना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सी अ विक्ट्री विथ यू। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पता हैं, बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट। ही वॉन्ट्स टू बाय सम टाइम। कुछ हुआ है इनकी लाइफ के ना गाइस, जिससे उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। देर इज़ नथिंग दैट कैन हैपन इन दिस रिलेशनशिप। वो कुछ अपनी शेडो साइड के अंदर भी हैं। मे बी उन्होंने कुछ गलतियाँ करी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में
जिससे उनको लगता है कि यू नो देयर इज़ नथिंग मच दैट कैन हैपन। तो इसलिए वो थोड़ा अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। दे आर इन देयर थॉट्स अ लॉट। यूनिवर्स, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? मे बी ओके, ये टॉवर और ये मून। Alright, so guys, what I see here is कि मे बी इन द पास्ट ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन एंड आउट रहे हैं, या फिर इनके पास अपॉर्चुनिटी थी पास्ट में आपके पास आने की, जो इन्होंने मिस कर दी है, जिसकी वजह से दे आर वेरी सैड। दे थिंक कि इन्होंने सब कुछ लूज़ कर दिया है, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट नाउ। सो ये काफ़ी सैड है इस बारे में, इनको लगता है दे हैव लॉस्ट इट। देन आई सी दैट ये अपने शैडो साइड में इसलिए भी हैं बिकॉज दे फील कि दे वॉन्ट टू नाउ बिकम अ किंग एंड कम बैक टू यू। सो आप ऑलरेडी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह मुझे दिख रही हैं, बहुत ही फायरी, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग, maybe you feel very attracted towards your person, or your person feels very attracted towards you, and they were a knight earlier, but अब वो एक king की तरह, after all this work that they want to do, they want to come back to you like a king, या ये काफ़ी मच्योर होकर वापस आना चाहते हैं आपके पास। मे बी कुछ चीज़ें थी इन द पास्ट जो इन्होंने जिन पे काम किया था, बट देन वो चीज़ें दे डिडंट टर्न आउट द वे दे वांटेड। कुछ हुआ है ख़राब इनकी लाइफ के अंदर, कुछ इन्होंने सोचा था, दे वर डूइंग समथिंग जो ठीक से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू बी विद देमसेल्व्स फॉर नाउ। उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए टू सेटल डाउन। Maybe a lot has happened, a lot of pain is there, they are working also a lot, so अभी वो इस कनेक्शन की तरफ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। they want to come back, they will be coming back, but अभी they are just working on themselves. So guys, ये था आपके टैरो कार्ड से। now let's see रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ये भी मैंने पहले ही शफल कर लिया था। Alright, so guys, I think these messages totally resonate with your reading. ये कह रहा है कि the cards are saying that आप इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस दे सकते हैं। मे बी अभी आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। मे बी यू आर इन नो कॉन्टैक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये इंसान अभी आपकी तरफ कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा है। आपको ऐसा लग सकता है, बट देन यूनिवर्स कह रहे हैं कि दिस रिलेशनशिप हैज़ पोटेंशियल, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। यू विल सी अ चेंज। मे बी आपको अभी नहीं दिख रहा है, यू माइट से दैट हे मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स बिन सो लॉन्ग। आई एम श्योर ऐसा है आपका सिचुएशन, बट देन व्हाट फ्यूचर हैज़ फॉर यू ये आप अभी नहीं देख सकते, बट आई कैन सी इट इन द कार्ड्स। तो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना होगा, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट ट्रस्ट फॉर नाउ, थिंग्स आर हैपनिंग, दे आर ऑल्सो वर्किंग, सो आई थिंक गिव इट सम मोर टाइम। मे बी आप बहुत जल्दी चाहते हैं चीज़ें, या फिर आप सच में ही बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट दिस कैन टेक लिटिल मोर टाइम, बट द कार्ड्स आर पॉजिटिव। नाउ लेट्स सी आपके हैंड रिटन कार्ड्स से आपकी क्या एनर्जीज निकलती हैं। सो दीज आर द मैसेजेस योर पर्सन वॉन्ट्स टू गिव यू। दीज आर द थिंग्स जो शायद उन्होंने आपको कभी नहीं बोली हैं, एंड दे वॉन्ट टू से टू यू नाउ।
सो दे वांट टू से प्लीज़ वेट फॉर मी, वो आपको कह रहे हैं मेरे लिए वेट करो। लाइक आई सेड, आपको रोमांस एंजल से भी यही आया है मैसेज, यू हैव टू ट्रस्ट। मे बी आप गिव अप करने का सोच रहे हो, या आपने पहले से ही गिव अप कर दिया है, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आप पे गिव अप कर दिया है, बट देन दे आर सेइंग प्लीज़ वेट फॉर मी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ही कैन बी अ पैथोलॉजिकल लायर। इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, कुछ बातें आपको पता चली हैं जो इन्होंने आपको नहीं बताई थी। सो मे बी उसकी वजह से भी आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इतना कुछ तो हो ही गया है पास्ट में। बट देन दे आर सेइंग कि दे हैव अ हैबिट ऑफ मे बी लाइंग। कुछ लोग इसलिए भी झूठ बोलते हैं बिकॉज दे आर स्केयर्ड। सो दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू, दैट मे बी योर पार्टनर वांट्स टू टेल यू दिस कि वो थोड़े से कंपल्सिव लायर हैं, वो बातें पूरी तरह से ठीक नहीं बताते हैं, वो थोड़ा आपसे झूठ बोलते हैं। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, बट वो आपके बारे में सारा टाइम सोचते हैं। टाइम टू कॉन्टेम्पलेट, डोंट रिपीट पैटर्न्स। सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल मैसेज, द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू कि आप प्लीज़ अपने पैटर्न्स रिपीट मत कीजिए। जो चीज़ें, जो गलतियाँ आपने पास्ट में करी हैं वो आप दोबारा मत कीजिए। मे बी अगर आपने पास्ट में बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशंस हुई हैं आपकी, डोंट डू इट अगैन। दिस रिलेशनशिप इज गोना टेक टाइम, यू हैव टू ट्रस्ट इट। प्लीज़ डोंट प्रेशराइज मी अगैन। मे बी आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि चीज़ें जल्दी करें, या फिर यू आर गेटिंग रियली रेस्टलेस। सो दे वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ डोंट प्रेशराइज, दे आर एनी विच वेज इन द रेस्टिंग मोड, वो टाइम लेंगे। एंड इट इज़ एनी विच वेज गोना हैपन इन डिवाइन टाइम गाइज। आपका रेस्टलेस होना, परेशान होना इज़ ओनली गोना एग्रीवेट थिंग्स, उससे कुछ आप अच्छा कर नहीं पाएंगे। सो इट्स बेटर, ओके, आई एम फोकस्ड ऑन माई वर्क फॉर नाउ। देखो मैंने आपको कहा था, they are working on building something, they are working on themselves, they want to become better this time when they come back. So they are saying कि वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। देखते हैं कोई और मैसेजेस हैं। I will take these and these are enough. I need to sort things out. वे आपको कह रहे हैं कि मुझे कुछ चीज़ें सॉर्ट करनी है, वो मुझे पूरी रीडिंग से दिख ही रहा है that they are working on something. कुछ चीज़ें वो करना चाहते थे पास्ट में, वो नहीं हुई हैं, दे आर चेंजिंग, दे आर अपसेट अबाउट इट। अपने उस चीज़ों के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं वो। मे बी वो खुद ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में है कि वो चीज़ें क्यों हुई या क्यों अच्छी तरह से हैंडल नहीं हुई हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी अपसेट अबाउट इट। तो वो चीज़ें सॉर्ट करना चाहते हैं, वो आपको कह रहे हैं प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई विल क्लियर एवरीथिंग। लाइक आई सेड, मे बी उन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आपको, या कुछ बातें आपको पता चली हैं, एंड दे आर सेइंग विद दिस पैथोलॉजिकल लायर दैट प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। वो आपको कहना चाहते हैं कि मे बी लाइक आई सेड, ट्रस्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और वो आपको कह रहे हैं कि दे आर गोना, व्हेन दिस टाइम दे विल कम बैक, वो चीज़ें क्लियर करेंगे। सो डोंट मिसअंडरस्टैंड देम फॉर द टाइम बीइंग। न्यू रोमांस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए ये एक नया इंसान भी हो सकता है जो आपके पास आ रहा है, या फिर लाइक आई सेड ये नए होकर आ रहे हैं आपके पास। मे बी दे आर चेंजिंग, दे आर वर्किंग एंड दे आर कमिंग बैक टू यू, इन अ बेटर वे। सो दे आर बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, और वो अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, एंड दे आर गोना कम बैक। यू आर माई बिगेस्ट विश, ये आपको कहना चाहते हैं दैट यू आर माई बिगेस्ट विश। दिस इज विश फुलफिलमेंट कार्ड, this is lovers card, so it's all matching. All right, so I have some intimate messages that your lover might like to give you, or your person wants to give you. Let's see what are these messages. Ooh, so they want to say, पहला मैसेज ये है, I want to come in you. So they are thinking very passionately about you. यहाँ पे बहुत सी मुझे फायर एनर्जी भी दिख रही है।
So maybe they are a king of wands, you are a queen of wands, so a lot of fiery energies there. I want to lick you for hours. ये आपको कहना चाहते हैं guys. Again, I want to come inside you. I want to turn you in every angle. Bend for me. Okay. I want you to take my name, whisper love in my ears. So they have this, fantasy that you should take their name in their ear. They want you to, whisper their name in their ear. So that's again a very passionate message they have for you. I want to press your buttocks. Guys, this person is crazy for you. I want to be in bed with you day and night. Your bosoms are so full. Okay. So they like your figure, they like your body, and they want to spend some passionate time with you guys. So that's your reading, guys, and I'm sure you liked it. If the messages, please like, share my channel if you like the messages, and subscribe to my channel, and I will be very happy, and I shall see you in your next reading next week. Thank you. Bye-bye.